देखो बच्चों, आज की क्लास में हम फंक्शन पढ़ाएंगे। जेई मेंस लेवल तक का क्वेश्चंस कराएंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ाएंगे। तो इस फंक्शन में क्या है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। और ट्रांसीडेंटल फंक्शन के पहले हमने क्या बताया था, अलजेब्रिक फंक्शन बताया था बच्चों। आज हम शुरू करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से शुरू करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखो, पहले बच्चों ध्यान रखना, फंक्शन जो होते हैं इसको ये थ्री डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, दूसरा ट्रांसीडेंटल फंक्शन होता है, और तीसरा क्या होता है, तो पीस वाइज फंक्शन होता है। पीस वाइज फंक्शन कहने का मतलब है कि बच्चों फंक्शन जो है टुकड़ों में बन रहा है, छोटे छोटे पार्ट में बन रहा है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये इसके बाद ट्रांसीडेंटल और पीस वाइज। पीस वाइज में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। तो ये सब सारे फंक्शन कैसे होते हैं, तो ये पीस वाइज होता है, टुकड़ों में होता है। तो ये इसकी बात तो अलग हो गई बच्चों, तो ये ध्यान से देखना इसको, ठीक है। तो हम जरा इसको चेंज होने दो, इसके बाद फिर बताते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हमने बताया था, याद करो। ये ऐसे बताया था हमने, देखो ये सिंबल होता है, इसकी प्रॉपर्टी बताया था। और स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन की बताया था हमने, ये ऐसा कुछ बताया था, देखो ये ब्रैकेट ऐसे लगाते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट में क्या बताया था हमने बच्चों, तो फ्रैक्शनल पार्ट में ये हो गया तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ऐसे करली ब्रैकेट लगाते हैं। मॉडुलस फंक्शन में क्या है था इसका, तो एफ एक्स की वैल्यू होगा मॉड एक्स लगाते हैं। और ये मॉडल, और ये क्या हो, दूसरा सिग्नम फंक्शन है। तो सिग्नम फंक्शन को क्या लिखते हैं, एस आई जी लिख दो, और एन, तो सिग्नम फंक्शन ऑफ एफ एक्स हो गया सिग्नम फंक्शन। अब बच्चों हम बात करते हैं किसका, तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन से शुरू करते हैं। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है और कैसे इसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो हम पहले बच्चों आते हैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस इट शोस, ये क्या शो कर रहा है बच्चों, तो देखो ये बता रहा है एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, तो ई एक्स है, एक्सपोनेंशियल है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पर, ए पावर एक्स है, तो इट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू 3 पावर एक्स, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो। तो हम ये तीन फंक्शन लिया बच्चों, और हमने पहले स्टार्ट किया सिंपल फंक्शन से। एफ एक्स की वैल्यू 3x, क्योंकि ये वैल्यू दिया हुआ है इसलिए फंक्शन थोड़ा सिंपल हो गया। तो सिंपल हो गया, तो इसमें देखो बच्चों कुछ भी हम डालेंगे तो निगेटिव नहीं आएगा। पहली बात यह है कि जब चाहे जितना बड़ा नंबर ले लो, हम एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं, माइन, या जितना छोटा नंबर ले लो, अब दोनों कंडीशन में ये वैल्यू क्या आएगा, तो यानी एफ एक्स हमने लिया यहाँ पर फंक्शन, और यानी एक्स लिया वैल्यू, और इसके बाद एफ एक्स लेते हैं। तो ज्यादा हमने समझाने, जब ज्यादा समझाने लग गए, जीरो लेते हैं तो क्या आएगा, वन आएगा, और वन, ये वन लेंगे तो, टू लेंगे तो क्या आएगा, नाइन आएगा। वैल्यू इंक्रीज कर रही है वैल्यू। और इसके बाद -2 लेते हैं तो बच्चों, तो क्या आ रहा है इसमें, 1/9 आ रहा है, एफ एक्स की वैल्यू 1/9। अब ध्यान से देखो इस फंक्शन को, ये फंक्शन कैसा शो कर रहा है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज, ये जो एक्स की वैल्यू है, ऑलवेज पास थ्रू द पॉइंट ऑफ 0,1, ये यहां से पास करेगा ही करेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर क्या है, इसका ग्राफ बनाएंगे, तो देखो ग्राफ क्या बनेगा इसमें, इफ जीरो तो वन, वन टू तो क्या रहा है 9, इट इज इंक्रीजेज वेरी फास्टली, बहुत फास्ट तेजी से इंक्रीज कर रहा है, देखो ये इंक्रीज कर गया है। और डिक्रीज भी बहुत स्लोली डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करने के बाद ये कभी भी जीरो से लेस नहीं आएगा, ये ग्राफ जो है इसके नीचे नहीं जाएगा ग्राफ। यानी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डोमेन, डोमेन और रेंज, हमको दो बातें पता करना है। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आएगा इसमें, तो रियल नंबर आएगा। रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगा इसका, रेंज ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज जीरो, ब्रैकेट ओपन, याद रखना है यहाँ पर। और टू अनडिफाइंड, ये फंक्शन का रेंज आ रहा है,
ठीक है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये रेंज आ रहा है। थर्ड का ग्राफ हमने बता दिया और डोमेन और रेंज सॉरी डोमेन और रेंज पता कर लिया बच्चों। अब यहाँ पर आते हैं दूसरे पॉइंट पर, एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स पर आता है बच्चों। अगर तो एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स गिवन है। इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन तो इट मस्ट बी पास थ्रू द पॉइंट ऑफ 0,1। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो 0,1 से पास करेगा बच्चों, ये 0,1। तो इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीजेस, तो ये वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये वैल्यू यहाँ पर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 लेंगे तो वैल्यू ये डिक्रीज करेगा, बट इट इज ग्रेटर देन 0। तो ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर बच्चों इसी में हम ऐसा लगा देते हैं तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो डोमेन की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, रियल नंबर। और रेंज की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेंज की वैल्यू 0 टू अनडिफाइंड। इसका सोल्यूशन हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, माइनस। देखो एफ एक्स इजकल टू, एफ एक्स की वैल्यू हमने क्या लगा दिया, ए पावर माइनस एक्स। एक्स की जगह पर देखो हमने माइनस एक्स डाल दिया है। यानी इस कंडीशन में इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ कैसा होगा, तो देखो जब हम यहाँ पर माइनस डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी वैल्यू इंक्रीज करेगा। और ये सर्टेन है कि दिस वैल्यू मस्ट बी पास थ्रू द 0,1। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा तो यहां से इस डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा और ये वैल्यू इसका इंक्रीज करेगा। और डोमेन क्या आएगा इसका, डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज रियल नंबर, रेंज ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज 0 टू अनडिफाइंड, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन। ठीक है। इसी केस में अगर हम और लें, दिमाग लगाएं, यहाँ पर निगेटिव हमने कहीं और शिफ्ट कर दिया तो देखो इसको तो पूरा डिस्क्रिप्शन है, आगे अगली क्लास में बताएंगे। तो उसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं कि ऐसा भी होता है बच्चों। एफ एक्स टू माइनस ए पावर एक्स, देखो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। माइनस लगाने का मतलब क्या है कि जो वैल्यू पॉजिटिव में है, देखो ऊपर का ग्राफ है, वो सारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। किस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसका ग्राफ जो बनेगा, इट मस्ट बी पास थ्रू 0,-1, यहां से पास करेगा और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनते चला जाएगा। ऐसे देखो इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस कंडीशन में डोमेन क्या आएगा, डोमेन तो आएगा रियल नंबर आएगा, लेकिन रेंज जो आएगा फंक्शन का क्या आएगा इसमें, तो रेंज आएगा इसका क्या आएगा, तो रेंज की वैल्यू आएगा इसमें माइनस अनडिफाइंड टू 0। ठीक है, माइनस अनडिफाइंड टू 0 ब्रैकेट ओपन। ये इसका रेंज आ रहा है और इसका डोमेन आ रहा है, बस। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसकी प्रॉपर्टी होती है तो क्लास 10th में पढ़ा ही होगा, ए पावर एक्स और इंटू ए पावर वाई। यानी दोनों फंक्शन को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर एक नया फंक्शन बनेगा, ए पावर एक्स प्लस वाई है। तो इसकी कोई बेसिक ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना। अब हमारा मेन प्रॉपर्टी समझना है किसको, लॉगरिथमिक फंक्शन में। लॉगरिथमिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो अलग अलग तरीके से वेरी करता है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। तो इसको देखो हम लॉगरिथमिक फंक्शन पर आते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इतना काफी है। और इसके बाद जब मैनिपुलेट होगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंजिंग होता है, देखेंगे उस समय। अभी हम क्या करते हैं, बस इतना ही करवाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर हम लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। एंड एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है इसमें, लॉग एक्स की जो वैल्यू है, इट इज नोन एज द लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो नंबर हमने नहीं लिखा है, मान लो यहाँ पर नंबर क्या लिखा है, यहाँ पर 4 लेते हैं या ये लेते हैं, तो दिस वैल्यू इज नोन एज बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। बेस, ये वैल्यू का बेस है। ये क्या है, एफ एक्स क्या है, तो इट इज वैल्यू, एफ एक्स क्या है, इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन। और यहां पर ये वाले ये एक्स क्या है, इट इज डोमेन ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन का डोमेन है। डोमेन यहां डलेगा, ये याद रखना। यानी वी कैन चेंज एक्सपोनेंशियल इनटू लॉगरिथमिक। तो लेट अस 10 पावर 2 इक्वल टू 100, वी नो दैट इट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक ना। तो यानी इसको, इस जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको लॉगरिथमिक में बदलेंगे बच्चों। तो देखो ध्यान से, इसका लॉजिक क्या है, ये बेस में कन्वर्ट करेगा। बेस जहां है वहीं रहेगा, तो लॉग यहां पर बेस वही रहा, लॉग में बेस वही है। और ये जो वैल्यू है, ये डोमेन यहां पर आ जाएगा। और ये वैल्यू क्या है इसका, 2 है। तो इट मींस कन्वर्जन ऑफ एक्सपोनेंशियल इनटू लॉगरिथमिक। हम लॉगरिथमिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। If we want to convert this exponential into logarithmic, this one is the base, means log base is a,
एंड इट मीन्स वाई इट इज डोमेन एंड दिस इक्वल टू एक्स। तो ये क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में। तो ये बात ध्यान रखना, टू डिफाइन लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो नोट जीरो, यानी वैल्यू ऑफ एक्स, हाउ कैन वी फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। तो एफ एक्स इक्वल टू लॉग a x and it is a, it is not x, it is a and this one is the x. So this value x is must be greater than जीरो, यानी x किसका मेंबर होना चाहिए डिफाइन होने के लिए, ये नंबर होना चाहिए किसका, जीरो टू अनडिफाइंड ब्रैकेट ओपन, इट इज वैल्यू ऑफ x, बट वी हैव टू फाइंड, इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इन दिस केस ए पर ध्यान रखना है बच्चों कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो क्या होगी, तो इसका मतलब हो गया ए की जो वैल्यू है इट इज मेंबर ऑफ 0 to 1 ब्रैकेट ओपन यूनियन 1 to अनडिफाइंड, यूनियन 1 to अनडिफाइंड, ये सारी वैल्यू इसके भी चाहिए तब ये वैलिड होगा। अगर अदरवाइज अगर इसमें से कोई वैल्यू ले लेते हैं, यानी बेस के साथ हम अगर नंबर लेते हैं निगेटिव लॉग बेस -1/3x, तो देखो ये लिखा वही गलत है, ये मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। हाँ लॉजिक का बनता है जब इसको अंदर हम मोड लगा ला तो लॉजिक बन गया, ठीक ना। तो ये क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है। इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इट ऑलवेज पास थ्रू, ये भी हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा। पहले वाला कहां से पास कर रहा था बच्चों, 0,1 से पास कर रहा था। अब ये जो ग्राफ होगा इसका 1,0 से बिल्कुल फिक्स है, 1,0 से पास करेगा बिल्कुल हमेशा, यानी इसका जो ग्राफ है तो क्या बनेगा, तो देखो यहां से ये इस डायरेक्शन में जाएगा और यहां से इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का क्या हो रहा था बच्चों, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था, देखो ये कुछ ऐसा बन रहा था। अगर हम दोनों ग्राफ को कंपेयर करेंगे तो बी कैन से दैट इट इज इनवर्स टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। ये ग्राफ किसका बच्चों, एक्स का ग्राफ है, एफ इक्वल टू एक्स, और ये जो ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू लॉग ई एक्स का ग्राफ है, लॉग ई एक्स। इट ऑलवेज पास थ्रू द पॉइंट ऑफ 1,0 एंड एक्सपोनेंशियल ऑलवेज पास थ्रू 0,1। ये बात तो दिमाग में बैठा लो, ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो नहीं चलने वाला है तो हम आते हैं दूसरे फंक्शन पर, प्रॉपर्टी पर आते हैं पहले बच्चों, प्रॉपर्टी दूसरा फंक्शन नहीं प्रॉपर्टी पर आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ log x into y मींस देयर इज x into y देन दिस इक्वल टू log x प्लस y, ये तो सिंपल है, सब बच्चों को पता होता है। log x अपॉन y, x अपॉन क्या है, तो log x माइनस log y एंड log x पावर n। तो यहां से ट्विस्ट होना शुरू होगा, देखो ध्यान देना यहाँ पर, x का log x पावर m, तो m ये वैल्यू पहले आ जाएगा, ये वैल्यू यहां पर शिफ्ट कर जाएगा, मतलब इसको यहां पर शिफ्ट करना है, तो ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगा। x log x इट इज बेस, x पावर p इज बेस। अगर इस p x का पावर p है बच्चों, इसको हम हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/p आ जाएगा। log x और y, x क्या है, इसका बेस है, पहले बेस क्या था, x पावर p था, तो x पावर p को अगर p को हटाएंगे तो ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, हाँ फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा बच्चों, log x इंटू वाई आ जाएगा वैल्यू। इसके बाद देखो log a यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेस लिखा हुआ है ax और log x अपॉन a, तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर b कैन इंट्रोड्यूस एनी नंबर, ये बहुत अच्छा ट्रिक है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, log ax इक्वल टू log x अपॉन log a, बट b कैन इंट्रोड्यूस एनी नंबर, एनी नंबर में क्या हो सकता है, तो यहाँ पर कुछ भी डाल दो, यहाँ पर अगर k लिखते तो यहाँ भी k लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी को यूज कहाँ कहाँ करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे, इंटीग्रेशन में भी यूज करेंगे, क्योंकि जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ log x पढ़ते तो है, ये डेरिवेटिव्स 1/x हमेशा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बट यू हैव टू नो दैट इट इन दिस केस it is the derivatives of natural log, not all logs. So therefore it means this value is base is e, then its derivatives is 1/x। अदरवाइज ऐसा नहीं कि हमेशा लिख देना 1/x, ठीक ना। अगर यहाँ पर बेस को हमने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ चेंज कर दिया,
अगर उसका डेरिवेटिव पूछ दिया तो उसके से ऐसा मत करना ना गलती। ये यहां लिख दिया हमने 10x, तो इसको 1/x लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा ये। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में क्या है, यू कैन इंट्रोड्यूस, जो हमने के डाला है यहाँ पर बच्चों, कोई भी नंबर डाल सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी, उसमें तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी यार, तुम भी अपना मर्जी चला लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a power x is equal to log e log, और इट इज log e मीन्स इट इज द ln, इट मीन्स इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ln भी बोलते हैं, ठीक है। तो ln जो हो गया a पावर x, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिखेंगे तो a पावर को देखो पहले ले लिया तो क्या जाएगा इसमें, x log e a आ गया, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और होता है बच्चों, ये क्या है यहाँ पर, तो एक प्रॉपर्टी में देखो लिखा है एक्स, एक्स को क्या लिख सकते हैं, लॉग ई लॉग ई एक्स, तो ये क्या वैल्यू आएगा इसमें, हम इसको लिख सकते हैं लॉग, सीधा सीधा एक्स लिख सकते हैं। तो यहां पर इस प्रॉपर्टी में ध्यान रखना है यहाँ पर बच्चों, अगर यहां लिखा हुआ है ई 4, देखो 4 एनी नंबर 4 log 4x, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस, यहां पर दोनों, या इसका जो 4 पावर और इसका बेस दोनों वैल्यू यहां पर सेम दिख रहा है, दिस इक्वल टू x, ये वैल्यू आएगा x के इक्वल आ जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7 हो गया बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 8 पर आते हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 भी है, सारा इंपॉर्टेंट है इधर। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इनइक्वलिटीज डाला हुआ है, इनइक्वलिटीज का साइन है, तो log m a ग्रेटर देन b, अगर ऐसा इनकेस गिवन है तो b कैन से दैट इट मींस इनइक्वलिटी रिमेन सेम, a यहाँ पर log हटाएंगे तो a इज ग्रेटर देन m पावर b, but it means sign of inequality does not change because m is greater than, m की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 होगा, तो यानी इसका मतलब इसका साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे साइन है वैसे रहेगा। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो इस कंडीशन में फंक्शन को, इनइक्वलिटीज को यहां पर चेंज कर देंगे, ये बात ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में हमने क्या लिया इसमें, log ये 1/2 a greater than b, if we want to remove this log, यानी it means after removing log inequalities, it means it is base, तो a is a और 1/2 पावर b, इतना तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब इनइक्वलिटीज क्या होगा, तो देखना है कि ये बेस क्या है 1/2 है, लेस देन 1 है, तो इनइक्वलिटीज विल चेंज, यानी यहां पर ग्रेटर देन का साइन है तो ये साइन इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा। इफ log इट इज 2a ग्रेटर देन b, तो देयर इज नो चेंज ऑफ साइन ऑफ इनइक्वलिटीज, यानी इट मींस इट इज b, ये हमेशा b ही आएगा। अब सबका प्रूफ तो बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, प्रूफ जो है ये जो है प्रूफ अभी इसमें नहीं पढ़ा रहे हैं, बस सबका प्रूफ भी हो सकता है, करने पर कुछ भी हो सकता है भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बच्चों, जैसे इसको क्या फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और रह गया था समझाने के लिए, कौन सी प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पर ये कंडीशन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये क्या है, हाँ वही प्रॉपर्टी है बच्चों, यहाँ ग्रेटर देन था, यहाँ पर लेस देन है, log m a लेस देन b है, एंड इन दिस कंडीशन इट मींस इनइक्वलिटीज रिमेन सेम, देखो सेम है, कंडीशन क्या है, m ग्रेटर देन 1 है। इसके बाद क्या है, इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, किस कंडीशन में चेंज करेगा, तो m की वैल्यू 0 to 1 है बस। अच्छा, इन दिस केस log m x ग्रेटर देन, दोनों तरफ log लगा हुआ है बच्चों, दोनों तरफ log लगा हुआ है, तो सीधा सीधा देखना है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। m की वैल्यू क्या है, ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया तो x ग्रेटर देन y हो जाएगा, अदरवाइज ये इट मींस इफ m इज 0 to 1, यानी इन दिस केस ये वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और ये क्या है, ये तो बेसिक चीज है, log बेस m a इक्वल टू b, तो इट मींस a इक्वल टू m पावर b लिख सकते हैं, यानी ये log हटाने के लिए ये वैल्यू कहां चला जाएगा बच्चों, a, और ये कहां चला जाएगा, बेस जो है यहाँ पर बेस है, बेस की वैल्यू m
और इसका पावर में आ जाएगा। ये इसका मेथड होता है लॉग हटाने का। ये वही है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का, एक्सपोनेंशियल में बदल दिया हमने बस। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिक प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद देखो बच्चों, हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तुम भी कोशिश करो इसको सोल्व करने के लिए। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये तो वही बात है, ठीक है, इसको छोड़ो। ये क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। तो हियर इज स्क्वायर रूट फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस फंक्शन। तो इट मींस नाउ टू सोल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन मस्ट वी हैव फाइंड द कंडीशन ऑफ, मस्ट वी हैव अप्लाई द कंडीशन ऑफ रूट एंड लॉग बोथ, दोनों का। तो रूट में जो होती है वैल्यू बच्चों क्या होता है, तो रूट का फंक्शन क्या होता है, ये डिफाइन कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर इस रूट को 1/√x से लिखते हैं बच्चों, ये इस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, x का जो वैल्यू है यहाँ पर, इट इज डिफाइंड ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, नॉट इंक्लूडेड 0। ये छोटे छोटे पॉइंट पर हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे गलती उसी पॉइंट से करते हैं, ठीक ना, और इसके बाद उसका आंसर आ तो जाता है, क्योंकि ऐसा ऑप्शन होता है कि गलत करेगा तब भी आंसर रहेगा उसमें प्रेजेंट। यानी इस कंडीशन में थोड़ा ध्यान से करना है। तो पहला केस लेते हैं बच्चों, जो ये केस इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या फॉलो करेगा, log 1/2 इट इज बेस x² माइनस 7x एंड प्लस 13 इज मस्ट बी ग्रेटर देन 0। पहला केस आ गया, ठीक है। हम इसको डोमेन कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, तो ये फर्स्ट केस आ गया। दूसरा केस में क्या है, लॉग को हटाना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लॉग हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये लेस देन 1 दिख रहा है हमको, तो इसमें क्या लिखेंगे, x² माइनस 7x प्लस 13 इज मस्ट बी लेस देन 1/2 पावर 0। ये लॉग हट गया, देखो लॉग का कंडीशन हट गया लॉग। तो लॉग हटाने के बाद क्या रहा, यहाँ पर x² माइनस 7x प्लस 13 is must be less than 1, it must be less than 1, and therefore x² plus a plus minus 7x is plus 12 must be less than 0. Now apply baby curve to find the value of the domain. तो डोमेन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, बेबी कर्व इसमें अप्लाई करेंगे, और इसके बाद अप्लाई करने पर एक कंडीशन आएगा। लेकिन अप्लाई करने पर कंडीशन क्या आ रहा है, इसके बाद भी ध्यान देना है। अभी आंसर आया नहीं है, तो इसको चलो थोड़ा सा हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कितना आ रहा है पर 6 और 7, तो यानी -3 और इंटू x -4 आएगा वैल्यू। ग्रेटर देन 0 है यहाँ पर, सॉरी लेस देन, क्या बता रहा है बच्चों, लेस देन 0। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, 3 4, यानी बेबी कर्व मेथड से यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 4। तो यानी ये कंडीशन क्या बता रहा है, लेस देन 0 का बता रहा है कंडीशन बच्चों। तो यहाँ पर पहले क्या था, ग्रेटर देन 0, इनिक्वलिटी चेंज कर गया, चेंज करने के बाद ये वैल्यू आ गई। अभी क्या कर रहा है, लेस देन 0, तो एक चीज मेंबर ऑफ, इसका मेंबर आएगा लेस देन 4 बट ग्रेटर देन 3। ये पहला केस है। अभी ये केस जो है, अब ये भी ध्यान देना है, क्या ये केस सही है, तो और क्या और भी कंडीशन है इसके अंदर, ये भी सोचना पड़ेगा क्या और भी कंडीशन है। तो हाँ, एक कंडीशन और है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कंडीशन और है कि ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तब इसके बाद हम दोनों को टैली करवाएंगे। यानी ये जो है टैली करवाने के लिए क्या करेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इसके पहले हम इसको बच्चों स्पेस बनाते हैं। देखो ये क्या गिवन है, अब इस कंडीशन पर आते हैं बच्चों। दूसरा कंडीशन क्या बता रहा है, x² माइनस 7x एंड प्लस 13 इज मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड इट इज ग्रेटर देन 0। ये सही या गलत है तो बता देगा, डिस्क्रिमिनेंट बता देगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा इसका, b² माइनस 4ac, b² मीन्स 7² माइनस 4ac 4ac, ये इतना आ गया बच्चों। तो कितना आ गया इसमें 40 यार इसमें 49 और -52, it is d is less than 0, it is always positive. Therefore x² plus 13 plus x² minus 7x, sorry, x² minus 7x, x² minus 7x and plus 13 is must be greater than 0। तो कहानी इसकी खत्म हो गई बच्चों। ये क्या बता रहा है, हमेशा पॉजिटिव बता रहा है। तो इसके बेस पर डोमेन देखते हैं तो क्या आएगा बच्चों, रियल नंबर आएगा। डोमेन ऑफ फंक्शन इसके बेस पर रियल नंबर बता रहा है। इसके बेस पर क्या बता रहा है भाई, तो ये मेंबर ऑफ एक डोमेन ऑफ फंक्शन इसके बेस पर बता रहा है 3 to 4 ब्रैकेट ओपन बता रहा है।
तो हम दोनों को इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में ये बता रहा है रियल नंबर, देखो ये 0 रियल नंबर बता रहा है, और ये बता रहा है यहाँ पर 3 to 4, ये बता रहा है ना 3 to 4। तो इसमें से कॉमन पोर्शन कौन सा है? 3 to 4 यहाँ भी है और 3 to 4 यहाँ भी है, दोनों में है। ब्रैकेट ओपन है यहाँ पर, ब्रैकेट ओपन, यानी इसका मतलब है डोमेन ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड एज 3 to 4 ब्रैकेट ओपन। कहानी सोल्व, आंसर आ गया। बहुत ध्यान से करना पड़ेगा इसका डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने के लिए। हम एक क्वेश्चन और हमने लिया बच्चों, जो सामने दिख रहा होगा। तो हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन को समझाने के लिए भाई पहले क्वेश्चन को मिटाते हैं, यही रास्ता है हमारे पास, बार बार पेज बदलना सर नहीं चाहिए। देखो इसको मिटाते हैं, हटाओ, इसको मिटा देते हैं। और इसका क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हमको दिख रहा है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में हमने क्या बताया? log fx x, ये क्या होता है बच्चों? डिफाइंड होता है किस कंडीशन में? तो दो कंडीशन देखना होता है कि इसका बेस का सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पर बेस तो 10 है भाई, मोर ये क्या है? बेस का जो सिचुएशन बताया था log a x, तो a की वैल्यू क्या है बच्चों? 0 to 1 होना चाहिए और यूनियन 1 to अनडिफाइंड होना चाहिए। तो ठीक ना, ये कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, बेस से कोई लेना देना है ही नहीं, बात खत्म हो गया। लेकिन ये वाली वैल्यू क्या होना चाहिए? x की जो वैल्यू है यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होगा तभी डिफाइंड होगा, क्योंकि लॉग निगेटिव का कोई वैल्यू नहीं होता। लॉग ए माइनस एक्स लिख देते इसकी कोई वैल्यू नहीं होता, फिर एक्स का डोमेन बदल जाता है, ठीक है ना। ये अंदर की वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये क्या होता है, हम ये बता रहे हैं यहाँ पर बच्चों। तो इसमें देखो, तो ये इसमें क्या बता रहा है जरा देखो ध्यान से। ये जो पूरी वैल्यू है यहां से यहां तक log 10 x आ गया, यहां पर इसको x मानेंगे, और ये वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बात खत्म। तो देखो ये यहीं से शुरू करते हैं पहले। तो x की क्या रहा है इसमें? log 10 log 1 2 3, 3 टाइम्स लिखेंगे यहाँ पर 10, फिर इसको बेस लिखते हैं 10, फिर लिखते हैं यहाँ पर log, फिर log, फिर 10। x की वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब डिफाइंड होगा। पहला केस, केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या है बच्चों? तो फिर इसको लॉग को हटाएंगे। लॉग हटाने पर ये क्या बच्चों? ये बेस है, बेस चला जाएगा इधर, यानी log 10, यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ पर? log 10, और इसके बाद फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? log, ये भी 10 है बच्चों, ये भी 10 है, और ये वैल्यू क्या है इसका? x है, और ग्रेटर देन 10 पावर 0। तो 10 पावर 0 क्या होता है बच्चों? 1 होता है या नहीं होता है? हाँ 1 होता है। अब 1 होता है तो यानी इसका मतलब हो गया, क्या आ गया रिजल्ट? लॉग, इसका बेस 10 है, और ये लॉग 10 यहाँ भी है, x है, ग्रेटर देन कितना बता रहा है? 1 बता रहा है, ठीक है। फिर लॉग हटाते हैं, ठीक है। लॉग हटाने पर कितना जाएगा इसका? लॉग बेस की वैल्यू क्या लिखा है यहाँ पर? 10 लिखा हुआ है। तो ये लॉग को हटाया बच्चों हमने, log 10 x, तो ग्रेटर देन 10 पावर 1 आ गया इसका। तो x की वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर? x का वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 10 आ गया, ठीक है। फिर इसको लॉग हटाएंगे तो x, फिर यहाँ पर क्योंकि ये वैल्यू मोर देन 1 है, इनइक्वालिटी चेंज होगा नहीं, जैसे वैसे हम लिखते जा रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें? ये 10 पावर 1 10 होता है, तो x ग्रेटर देन 10 पावर 10, यानी 10 पावर 10 से वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए। 10 power 10 is the very large number, so this value is must be greater than 10 power 10, and therefore domain of function is equal to what does it represent? Domain of function is equal to 10 power 10 to undefined, undefined का ब्रैकेट ओपन, इसका ब्रैकेट भी क्या आएगा? ओपन ही आएगा। ये दोनों का सॉल्यूशन हो गया बच्चों, आ गई बात समझ में? देख लो इसको ध्यान से, हम 2 मिनट का टाइम दे देते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या लिखा हुआ है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसके बाद हम बताएंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन सा है? साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, 6 फंक्शन होते हैं। और इसके बाद डोमेन फंक्शन का, फिर इसके बाद रेंज, फिर इसके बाद पीरियड। ये चीज समझना जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पर क्वेश्चन आने वाले हैं जेईई मेंस और एडवांस में। तो यानी पहले तो मेंस की बात करें, इसके बाद एडवांस की बात करेंगे, और इसके बाद इसका शिफ्टिंग की बात करें, सब बात करेंगे धीरे धीरे, टेंशन मत लो,
तो ये देखो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है साइन एक्स। साइन एक्स में क्या होता है, साइन एक्स ग्राफ तो सबको पता होता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है। कंफ्यूजन कहाँ होता है तो देखेंगे बाद में। देखो यहाँ पर, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। इट इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, हमने ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ बना दिया कि नहीं, ये सबको पता होता है। तो ये वैल्यू क्या है यहाँ पर बच्चों, 0 है। ये वैल्यू क्या है इसका, पाई है। और ये वैल्यू क्या है, 2 पाई है। और ये वैल्यू क्या है इसका, 3 पाई है, एंड सो ऑन। इट इज साइन एक्स, तो व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन एक्स, तो ग्राफ तो बनते चला जाएगा। हाँ बिल्कुल बनते चला जाएगा। तो बनते चला जाएगा तो फंक्शन का डोमेन क्या आ रहा है, इस कंडीशन में डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है। रेंज क्या आ रहा है फंक्शन का, ये भी जरा ध्यान से देख लो। तो रेंज में क्या है इसका, रेंज आ रहा है -1 to 1। मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रहा है, 1 तक। देखो 1 है। मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, -1 तक वैल्यू आ रहा है। तो ये वैल्यू क्या है इसका, -1 to 1 इसका रेंज है। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखो बच्चों, पीरियड की बात कर रहे हैं। तो पीरियड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मान लो इस पॉइंट से हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, इस वाले पॉइंट से, जीरो के बाद, ठीक है ना। इसके बाद देखो फिर जीरो कब आता है, तो जीरो तो यहां भी आता है, लेकिन ये डायरेक्शन क्या है बच्चों, डाउनवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन इस पॉइंट पर जाकर के सेम डायरेक्शन में बता रहा, फिर ये सेम डायरेक्शन में हो गया। तो यानी यहां से इस गैप से ये गैप, जैसे होता है डिफरेंट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रिस्ट एंड टफ, तो ये हम वैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये क्या बनाता है, एक कंप्लीट वेवलेंथ बनाता है। देखो ये वेवलेंथ, यहां से देखते हैं तो वेवलेंथ का डिफरेंस हो रहा है। ये क्या है, वेवलेंथ लैम्डा है। लेकिन और दोनों का डिफरेंस क्या है इसका, तो 2 पाई है। जैसे वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं वैसे यहां देखना है कि सेम फेज में किस पॉइंट पर आ रहा है, सेम फेज। ऐसा नहीं कि यहाँ पर इंक्रीजिंग और या डिक्रीजिंग है तो इसको ले लेंगे सेम फेज। ये फेज अलग अलग है बच्चों, ये इंक्रीजिंग का फेज है और यहाँ पर बच्चों क्या है, डिक्रीजिंग का फेज है। यानी इसका मतलब ये इंक्रीजिंग का फेज से इंक्रीजिंग का फेज यहाँ पर है, तो इसका गैप कितने का है, 2 पाई का है बच्चों। यानी पीरियड इसका क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। पीरियड ऑफ फंक्शन इक्वल टू 2 पाई इसका पीरियड आ जाएगा। बच्चों समस्या है यहाँ नहीं होती, ठीक है ना। समस्या यहाँ कब आती है कि जब ये लिख दिया एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स, ये सब बच्चों को पता है, ठीक है, सारे बच्चे ग्राफ बना लेते हैं। ये समस्या कब आएगा, जब यहाँ पर मोड लगाएगा, ये इंटरवल चेंज करेगा, उस कंडीशन में दिक्कत आएगी। तो हम इसमें दूसरा ग्राफ बनाते हैं, एफ एक्स टू साइन मोड एक्स। अब उसको, उस ग्राफ को देखो ध्यान से। एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ यहाँ पर, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स ले लिया बच्चों हमने। मॉड एक्स का मतलब क्या हो गया, ये जो ग्राफ है पहले साइन का ग्राफ था, तो जल्दी जल्दी पढ़ाने के लिए हम पूरा फिगर नहीं बना रहे हैं बच्चों। तो यानी साइन का ग्राफ कैसे हो रहा था, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था, देखो कुछ ऐसा बन रहा था। अब मॉड लगा दिया, यानी मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी निगेटिव का ग्राफ को हटा देंगे, देखो निगेटिव ग्राफ हटा दिया हमने और इसको पॉजिटिव में ट्रांसफर कर दिया। ये निगेटिव ग्राफ हटेगा, ये पॉजिटिव में ट्रांसफर होगा, ये भी ग्राफ हटेगा यहाँ से। इसके बाद ये निगेटिव ग्राफ हटा, तो निगेटिव ग्राफ हटने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो इट मींस व्हाट इज योर फाइनल ग्राफ, तो दिस वन इज योर फाइनल ग्राफ। देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, तो ये फाइनल ग्राफ क्या है, तो देखो ये बता रहा है, ये भी हट जाएगा बच्चों, ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा। तो यानी ये तुम्हारा फाइनल ग्राफ है। तो अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, तो इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है और पीरियड क्या है। तो डोमेन और रेंज का मतलब क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या बताएगा इसका, रियल नंबर आर बताएगा। रेंज ऑफ फंक्शन क्या बताएगा, 0 to 1 बताएगा, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज, डोमेन एंड रेंज। तो यानी ये जो फंक्शन है, अब यहां पर देखो क्वेश्चन ये भी नहीं आता। अब इसके बाद हम आगे क्वेश्चन चेंज करेंगे और एक क्वेश्चन देते हैं और उसके बेस पर दिमाग फाइंड आउट करने का कोशिश करो कि इसका डोमेन रेंज नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन देता कैसे है, तो देखो हम एक क्वेश्चन देते हैं, जे मेंस लेवल का, एडवांस लेवल का भी नहीं है। तो एफ एक्स, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, नहीं ऐसा नहीं, इफ साइन एक्स मॉड इज इक्वल टू 5/10, 5/10 मीन्स 1/2 या 1/4, कुछ भी ले लो जो तुम्हारी मर्जी, हमने 1/4 ही ले लिया। तो इसमें बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या बताना है बच्चों, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा,
नंबर ऑफ सोल्यूशन इज, इसमें नंबर डाल देगा 10 20 30 1 2 3 4 4, जो भी नंबर डाल दे तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो भी नंबर, एक ऑप्शन तो करेक्ट रहेगा ही। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मोड का ग्राफ बनाते हैं। तो मोड का ग्राफ कैसे बन गया बच्चों, तो मोड का ग्राफ हमारा ये बन गया -1 1। ये मोड का ग्राफ हमने अभी बताया, हमने यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। अच्छा, इसमें एक इंटरवल देगा बच्चों, इंटरवल हमने लिखा है एक चीज, मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 4 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई 10 पाई, जहां मर्जी वहां तक डाल देगा। तो देखो यहाँ पर बच्चों ये 0 है, ये इसके बीच का पूछा है 0 टू 4 पाई, तो 4 पाई तक का ग्राफ बनाएंगे, तो ये वैल्यू क्या था, पाई हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, 2 पाई, तो ये क्या हो गया 3 पाई। तो 4 पाई तक का सोल्यूशन लेते हैं, तो 4 पाई तक का ग्राफ हमारा ये बन रहा है, ठीक है ना, 4 पाई का साइन एक्स का ग्राफ बना दिया हमने। अब क्या लिखा हुआ 1/4, तो ऐसा करो 1/4 कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है 1/4, ये हाफ हो गया। तो 1/5 1/4 छोटा सा नंबर है, 1/4 यहाँ पर है 1/4। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, देखो सीधा स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन को ध्यान से देखो, ये क्या आ गया बच्चों, 4 पाई आ गया यहाँ पर। अब शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है, लंबा सोल्यूशन में तो फंस जाएगा, तो फंसे रह जाएगा। तो यानी इसका मतलब, यानी 0 टू 4 पाई के बीच में 4 पाई से पहले और 0 से ग्रेटर है, इस कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका मतलब है नंबर ऑफ सॉल्यूशन का आंसर क्या आएगा, योर आंसर इज 8। आंसर इज 8। तुम्हारा आंसर क्या आ गया बच्चों, 8 आ गया। इस तरह से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अब ये तुम्हारा हो गया मॉडुलस का। मॉडुलस के साथ में और भी हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ पर शिफ्टिंग का भी हो सकता है। तो अगर ये कोई फंक्शन वैसा दिया हुआ है, एक एक इसलिए बता दे रहे हैं बच्चों कि थोड़ा बाद में समझाएंगे शिफ्टिंग, तो हमको आसानी से सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यानी इसका मतलब हम लिखते हैं फाइंड द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन, क्या लिखते हैं बच्चों, साइन एक्स माइनस पाई बाई 4, एक्स प्लस पाई बाई 4, एक्स प्लस पाई बाई 2, जो मर्जी लिख देगा, कोई बात नहीं। हमें तुम्हारा शॉर्टकट मेथड समझाते हैं बच्चों, और सब इसका एक ही मेथड से सोल्व होगा सारा क्वेश्चन। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि पॉइंट पुट करने लग जाना और इससे सॉल्यूशन ढूंढने लग जाना, ऐसा गलती कभी मत करना। तो कभी जो गलती करेगा वो बाद में पछताएगा। तो पछताने से पहले क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने के लिए क्या कर दे, देखो हमने ग्राफ बना दिया, साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो साइन एक्स का ग्राफ बच्चों कैसा होता है, -1 से 1 तक का ग्राफ होता है। तो ये देखो साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। साइन एक्स का तो सबसे अच्छा ग्राफ होता है, ये हमने ग्राफ बना दिया इसमें, ठीक है ना। और इसके बाद क्या करो, थोड़ा थोड़ा पॉइंट आइडेंटिफाई कर लो कि ये पॉइंट क्या है, तो 0 है। ये पॉइंट क्या है बच्चों, पाई है। ये पॉइंट क्या है बच्चों, 2 पाई है। ये पॉइंट क्या है बच्चों, 3 पाई है, बस, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या है इसका, -पाई है। और ये पॉइंट क्या है इसका, तो -2 पाई है। अब ये बच्चों क्या लिखा हो, एक्स माइनस पाई बाई 4, तो ऐसा करना, एक्स माइनस पाई बाई 4, एक्स माइनस पाई बाई 4 को 0 मान लो। जैसे 0 लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा, पाई बाई 4 आएगा। ऐसा करो, पाई बाई 4 यहाँ पर है ना, पाई यहाँ पर है, 2 पाई यहाँ पर, पाई बाई 4 कहाँ पर आएगा, एक वैल्यू को एस्टिमेट करो। तो यानी पाई बाई 4 का 1/4 कर देते हैं, तो 1/4 यहाँ पर आएगा। देखो अब यहाँ पर आएगा 1/4। अब क्या करते हैं बच्चों, 1/4 जब यहाँ पर आ रहा है, देखो इस वाले पॉइंट पर 1/4 आ रहा है, तो बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, बिल्कुल इसके पैरेलल। तो बिल्कुल पैरेलल कैसे होगा बच्चों, तो ऐसे होते चला जाएगा। कोई पॉइंट नहीं ढूंढना है, कुछ नहीं करना है, बस तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। जैसे राइट में किया, तो हम चाहे तो इसको लेफ्ट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वन, लेकिन ये ग्राफ जो है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, 1 और -1 से ऊपर और नहीं जाएगा, यानी रेंज विल नॉट इफेक्टेड। रेंज क्या आएगा इसका, रेंज ऑफ फंक्शन इज -1 to 1, रेंज रिमेन सेम, बट इट मीन इट इज शिफ्टिंग, इसको बोलते हैं ग्राफ, ये जो ग्राफ है वो शिफ्ट कर गया, ठीक ना। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम पहले वाला क्वेश्चन दे दें, ठीक ना, यही तो दिमाग का खेल होता है। ये क्या लिख दिया इसमें, ये तो हो गया तुम्हारा दूसरा ग्राफ। तो इसी क्वेश्चन में हम देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या करना है बच्चों, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कलर चेंज करने दो।
फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किसका, वही क्वेश्चन है, साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर, एक्स माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल टू क्या लिख दिया था हमने, 1/4 लिखा था, ठीक ना। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। व्हेन एक्स इज मेंबर ऑफ, किसके बीच का मेंबर है, 0 से ग्रेटर लेस देन 2 पाई है, लेस देन 4 पाई, लेस देन 4 पाई है बच्चों। बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिया है, बस इसलिए लिया है कि जरा समझा दे बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर 0 से 4 पाई तक ले लिया बच्चों, तो थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं। यहाँ हमने लगा दिया 4 पाई, ठीक है। साइन एक्स का 2 पाई आ गया बच्चों, 3 पाई आ गया, और 4 पाई यहाँ पर आ रहा है। तो ये ग्राफ जो है, येलो वाला कलर का ग्राफ, यहाँ से शिफ्ट करके हुए ये आगे बढ़ जाएगा, और ये फिर यहां से जाएगा। बिल्कुल बात सही है। फिर इसके बाद लेते हैं यहाँ पर, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ये ग्राफ को और आगे एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा सा ये भी एक्सटेंड कर गया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पाई बाई फोर। अच्छा, तो इसमें तो कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, ठीक ना, यानी 2 पाई 3 पाई। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा था बच्चों, ये अच्छा उसमें मॉड का था, इसमें मॉड नहीं लगाया हमने, ठीक ना। अब इसमें तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था बच्चों, मॉड था। तो देखो ध्यान से, पहले वाले क्वेश्चन में मॉड लगा हुआ था, है ना, हम यहाँ पर मॉड लगा हुआ था बच्चों, ठीक ना। तो ये इसीलिए इसको क्या करते हैं, मॉड लगाते हैं। तो मॉड लगाने के पहले समझा देते हैं इसको कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर रेड वाले कलर को देखो, रेड वाले कलर को, और यहाँ पर 1/4 लेते हैं बच्चों, देखो 1/4 यहाँ पर आएगा। और इसके बाद कलर कौन सा देखते हैं, तो ये इसके बाद देखो इस कलर को देखो, यहां से लाइन ड्रॉ करो, कौन सा कलर है, बैगनी कलर है। तो ये वायलेट कलर को देखो, और यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे 4/पाई, 4 पाई तक आ रहा है, यहां तक हमने ड्रॉ कर दिया। तो कितना सोल्यूशन है, 1 2 3 4 सोल्यूशन है। यानी इसमें सोल्यूशन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ सोल्यूशन इसका आ गया 4। ध्यान से बिल्कुल स्लो, ध्यान से इसको अच्छी तरह वीडियो देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक ना। बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बता देना कि सर हमको नहीं समझ में आया, तो फिर और अच्छी तरह समझा देंगे, जो एडवांस में समझाते हैं उस तरीके से समझा देंगे। एक ही ग्राफ समझना है बच्चों, एक ग्राफ अगर दिमाग में घुस गया तो सारा ग्राफ का मेथड यही होगा, बस। तो एक ग्राफ को दिमाग में हमको डालना है बस। तो देखो बच्चों, इसको ग्राफ को हमने अब क्या किया, जरा फिर दिमाग लगाया, फिर नया क्वेश्चन लिख दिया हमने। यहाँ पर क्या लिखा न्यू क्वेश्चन में, तो देखो क्वेश्चन चेंज करने का खेल का नाम कंपटीशन है। लेकिन कोई कोई बाबा जी कहते हैं, पता है क्या कहते हैं, कि बाबा जी क्या बोलते हैं कि जाते समय क्या बोलते हैं, दो इलायची लेना, दो लौंग लेना, एक दरवाजे पर छोड़ देना और एक साथ में लेते जाना, एक बाबा जी पर चढ़ा देना, और उससे तो कोई भी कंपटीशन निकाला जा सकता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हम किसी का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सब जो अफवाहें हैं, इस अफवाहों से दूर रख करके कंपटीशन क्लियर करने का एकमात्र रास्ता है पढ़ाई, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। या फिर नेता का बेटा बन जाओ, उससे भी हो जाएगा काम। नेता का बेटा बन जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, फिर क्या टेंशन लेना है, ठीक ना। तो यानी बाबूजी को बोलो कि नेतागिरी करें, ठीक ना, लेकिन ये संभव नहीं है हर के लिए, इसलिए पढ़ाई कर लो, ठीक ना। तो पढ़ाई करने में क्या है बच्चों, तो हम यहाँ पर थे इसमें। अब इस क्वेश्चन को देखो, फिर बदलते हैं बच्चों। यहाँ हमने लिख दिया क्या, तो कलर चेंज कर रहे दो, ये कलर में हमने लिख दिया साइन, और क्या लिख दिया बच्चों, एक्स माइनस पाई बाई फोर, और क्या लिख दिया बच्चों, मॉड लगा दिया, और क्या कर दिया, इक्वल टू 1/4 लिख दिया, बस यही काम किया ना। तो इस कंडीशन में अब देखो इसका आंसर क्या आएगा भाई। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स माइनस पाई बाई फोर है, उस फंक्शन को बच्चों चेंज करेंगे मॉड के टर्म में, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, तो रेड वाला कलर यहां से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, देख लो ध्यान से, ये रेड वाला कलर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो कैंसिल होने के बाद क्या होगा, तो ये थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं अच्छा सा, ठीक ना। ये रेड कलर ले लिया, देखो रेड वाला कलर जो है ना बच्चों, ये जो है ट्रांसफर हो रहा है, ठीक ना, ये कैंसिल हो रहा है, और चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। ये भी रेड कलर तो ऊपर न्यूमरेटर में है ही, तो ये वाला रेड कलर वाला फिर ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, फिर ये तो है ही, तो यानी ट्रांसफॉर्म होने के बाद कहां तक करना है, 4 पाई तक। तो रेड वाला कलर देखो बच्चों, ये है रेड वाला कलर, ध्यान से देखना है, ये रेड वाला कलर। तो ये ट्रांसफॉर्म होकर के जो 4 पाई से आगे बढ़ गया है, 4 पाई से आगे, 4 पाई यहां तक है बच्चों,
4 पाई की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर 4 पाई है, लेकिन ये वाला पॉइंट क्या 4 पाई से आगे है, यानी इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। लेकिन हमको सोल्यूशन कहां तक करना है बच्चों, 4 पाई तक, एक बाउंड्री लाइन है, इससे आगे हमको सोल्यूशन नहीं पता करना है, ये बात ध्यान रखना। तो ये सोल्यूशन कितने हो गए, फिर लाइन तो वही रहेगा इक्वल टू 1/4, ठीक है, तो 1/4 रहने दिया, तो काउंट करो पॉइंट को, ये पॉइंट हो गया 1, इट इज 1, दिस पॉइंट इज 2, इट इज पॉइंट 3, ये किसको, सॉरी हमने किसको काउंट कर दिया, ठीक है बिल्कुल सही काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 10 कैसे हो जाएगा भाई, ये जो ग्राफ है 1/4, हाँ एक सोल्यूशन वहां से बनेगा, ठीक है, जीरो था यहाँ पर, सोल्यूशन बढ़ गया, तो यानी सोल्यूशन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 और 8 8 सोल्यूशन बता रहा है, देखो यहाँ पर। अब ये सोल्यूशन, इससे आगे का सोल्यूशन हमको नहीं लेना है, यानी इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम ये 4 पाई, ये वैल्यू क्या है, 4 पाई से आगे की वैल्यू है, तो इस वाले पॉइंट को यहीं तक पढ़ लेना है, तो सोल्यूशन क्या बता रहा है, 8 ही सोल्यूशन बता रहा है, इसमें 8 ही सोल्यूशन बता रहा है, 8 यहाँ भी बता रहा है। यानी थोड़ा सा ध्यान रखना कि साइन एक्स कॉस एक्स किसी भी कोई भी फंक्शन डाल दे, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इसमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू को जीरो लेना है, एक्स माइनस पाई बाई 4 को हमने क्या लिया बच्चों, जीरो लिया, तो एक्स की वैल्यू क्या है, पाई बाई 4 है, तो ग्राफ को हमको आगे धक्का के आगे कर देना है, क्या हम करना है यहाँ पर, पाई बाई 4 पर, यहां से जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे हम खींचते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा अपने आप को, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो हम दूसरे फंक्शन पर आते हैं, दूसरा फंक्शन क्या है हमारा, तो फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, इसका डोमेन कैलकुलेट करना है बच्चों। तो डोमेन में देखो हमने दो फंक्शन एक साथ लिया है, इसलिए कि समझ आ गए अच्छी तरह से दोनों में क्या डिफरेंस है, तो साइन रूट लगा हुआ दोनों में, अच्छा ये तो सिमिलरिटी हो गई, साइन यहाँ कॉस साइन एक्स है और साइन कॉस एक्स है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, तो साइन पहला लेते हैं कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स, इस कंडीशन में रूट का फंक्शन लगा हुआ बच्चों, निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, इट बिकम पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये वैल्यू जब पॉजिटिव होता है तो हमको फाइंड आउट करना है डोमेन, ठीक है, कॉस थीटा। तो यानी अब देखो ध्यान से बिल्कुल ध्यान से देखना है, यहां पर साइन एक्स डालते हैं बच्चों, ठीक है ना, साइन एक्स डालते हैं, कुछ भी डालो, यानी क्या जाएगा, साइन एक्स की जो वैल्यू होगा इसके बीच आएगा, -1 से 1, मतलब नोमरिकल वैल्यू इसके बीच आएगा वैल्यू। जब हम इसमें कॉस डालते हैं, मतलब कॉस और साइन एक्स, ये डाला ना हमने साइन एक्स, ये साइन एक्स बन गया, तो ये वैल्यू क्या बता देगा, लेस देन इक्वल टू ये सॉरी कॉस, कॉस क्या लिखा है यहाँ पर, ये 1, कॉस 1, बट ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस -1, यही आ रहा है ना, और कॉस -1 क्या होता है बच्चों, ये कॉस 1 ही होता है, यानी इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, साइन कॉस 6 की वैल्यू जो आएगा क्या आएगा, जरा देखो ध्यान से, ये देखो इसमें दिमाग लगाना होता है, ऐसा नहीं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा, बार बार हम बोलते हैं, तो ध्यान रखो यहाँ पर हम इसको दिमाग लगा रहे हैं, क्या भाई ऐसे कैसे हो सकता है, कॉस 1 इधर भी, कॉस -1 इधर भी, अब कॉस -1 होता है, ये कॉस थीटा होता है, तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है बताओ, यानी हमारा या तो हम पढ़ा गलत रहे हैं, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, लेकिन बच्चों हम गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, ये हमको पता है कि हम गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इस कंडीशन में कौन सा पॉइंट ले भाई, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर लास्ट हो रहा है, तो यानी इसका मतलब है कॉस एक्स की जो वैल्यू होगी, कॉस साइन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो एक साइड ग्रेटर देन लेस देन बता रहा है, पहले नेगेटिव था, पहले यहां माइनस था, यानी इसका मतलब हो गया लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके बीच का सॉल्यूशन है, इक्वल टू 0 भी आ सकता है, यानी इसके बीच ये हमेशा वेरीफाई कर देगा, यानी इस कंडीशन में डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा रियल नंबर, दिमाग लगाना बिल्कुल अच्छी तरह, ये डोमेन इस कंडीशन में डोमेन फंक्शन हो जाएगा रियल नंबर, इस कंडीशन में नहीं होगा बच्चों ऐसा, रीजन क्या है, तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ निगेटिव आने का खतरा है, यहाँ पर निगेटिव आने का खतरा है कि यहाँ पर खतरा खत्म हो चुका है, कॉस का फंक्शन लगा हुआ है,
इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हमको देखना पड़ेगा पॉजिटिव कब लाना हो, ठीक है ना। तो ये कैसे पता लगेगा सोल्यूशन, तो ग्राफ से ही पता लगेगा, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, ये बात आई समझ में। तो यानी इसका मतलब हम नेक्स्ट फंक्शन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, अच्छा ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। लेकिन ये क्वेश्चन कहां से आ गया, नेक्स्ट हम क्या बता रहे थे, अच्छा ये साइन फंक्शन कॉस फंक्शन पढ़ा रहे थे ना। तो ये साइन फंक्शन का ग्राफ बता दिया बच्चों। अब आते हैं कॉस फंक्शन का ग्राफ, जल्दी जल्दी। कॉस फंक्शन का ग्राफ में क्या आएगा बच्चों, तो कॉस फंक्शन का ग्राफ में क्या करेंगे, तो सिंपल सा ग्राफ है, ये सबको पता है, -1 से 1 तक की वैल्यू होती है और वैल्यू ऐसे ग्राफ जाता है। तो ये ग्राफ जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसका डोमेन लिख देंगे। यहाँ पर ये वैल्यू क्या आएगा बच्चों, पाई आएगा, ये नहीं पाई/2 आएगा, ये क्या आएगा बच्चों, 3 पाई/2 आएगा। इसके बाद ये क्या आएगा बच्चों, 5 पाई/2 आएगा, 5 पाई/2। तो यह ऐसा करते हैं बच्चों, थोड़ा मोटा लिख रहा है तो इसको हम पतला भी करते हैं, ठीक ना। अभी इसको ठीक करते हैं, तो ये -5 पाई/2, 3 - 3 पाई/2 आएगा। ये ग्राफ तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, साइन एक्स का फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब इसके बाद जब साइन एक्स का फंक्शन का ग्राफ हो गया, तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये हम अब वैसा ही करेंगे, मोड लगाना है तो नीचे वाले को हटा कर इसको ट्रांसफर कर दो, ऊपर ट्रांसफर कर दो। यानी इसका मतलब बच्चों, अगर ये इसका ग्राफ पूछा कि कॉस मॉड एक्स का ग्राफ बताओ, तो वही काम करना है जो पहले किया था। क्या किया था, नीचे वाला ग्राफ को ट्रांसफर कर दिया, कहां ले गए, ऊपर ले गए, ठीक ना। और ये माइनस और वन, वन और -1 के बीच में ही रहेगा हमेशा। ये भी, ये नीचे ग्राफ है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये ग्राफ है यहां से हट करके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो व्हाइट कलर का ग्राफ है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है क्या, मॉड एक्स का ग्राफ। ये हो गया। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मॉड एक्स ग्राफ में। बिल्कुल सिंपल तरीका लगाओ, वैसा नहीं कि पूरा ये पूरा दिमाग ये कर देना, गड़बड़ कर देना। अब जो है शिफ्टिंग है इसका, लेकिन शिफ्टिंग बताएंगे बाद में। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम यहाँ पर, tan x का फंक्शन। तो tan x का फंक्शन क्या शो करता है, tan x। अगर ये फंक्शन नहीं आता है ड्रॉ करने, तो कुछ नहीं करो, sin x अपॉन cos x लिख दो, लिख दिया सर। ये वैल्यू जीरो कब आएगी, जब ये जीरो आएगा तो फंक्शन क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। ये जीरो कब आएगा, तो हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, cos x इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या होता है बच्चों, x की वैल्यू होता है प्लस, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, 2n + 1 × पाई/2। यानी इट मींस वी कैन से दैट पाई/2, 3 पाई/2 प्लस माइनस दोनों, 5 पाई/2, ये सारे पॉइंट वैल्यू क्या होता है, जीरो। -पाई/2, -3 पाई/2, जो मर्जी तुम लिखते चले जाओ। ये स्पीड में लिखना पड़ेगा कि भाई ये जेईमेंस का क्लास है, धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो आज खत्म ही नहीं होगा ये, ही ना। तो एक महीना में भी नहीं खत्म होगा। तो देखो, ये जो है, पहले इस पर दिमाग लगाओ बच्चों। तो ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट पर अनडिफाइंड होता है। और अगर ये जीरो हुआ तो कब होगा, साइन एक्स की वैल्यू जीरो। तो साइन एक्स की वैल्यू जीरो कब होगा भाई, जब एक्स की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। प्लस माइनस पाई होगा, प्लस माइनस कितना होगा, 2 पाई होगा, प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, 3 पाई। सब पॉइंट पर, सारे पॉइंट पर जीरो होता है। बस दो बातें तो ध्यान रखो, कोई भी ग्राफ को खींच दो बस फटाफट। तो क्या करना है फटाफट में, तो ये लाइन ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ कर लिया। ये साइन एक्स का वैल्यू है, ये अरे सॉरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस बना दिया हमने बच्चों, देख लो ध्यान से, वाई एक्सिस बना दिया। कुछ नहीं किया, यहाँ पर जीरो आ रहा है, देखो यहाँ पर जीरो आ रहा है। ये पाई/2 पर क्या बता रहा है, अनडिफाइंड बता रहा है। ये 3 पाई/2 पर क्या बता रहा है, अनडिफाइंड बता रहा है। तो और ये फिर पाई पर क्या बता रहा है, जीरो बता रहा है। ये जीरो वाला पॉइंट है बच्चों, ये जीरो वाला पॉइंट है, ये पॉइंट जीरो वाला है, ये पॉइंट है इसका नहीं, ये 3 पाई/2, हाँ ठीक है, ये पॉइंट जीरो वाला पॉइंट है। और इसके बाद लिखते हैं यहाँ पर, ये लिख दिया हमने पाई। इसके बाद लिखते हैं यहाँ पर 2 पाई। 2 पाई पर जीरो वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट क्या है, इसका अनडिफाइंड का पॉइंट है। यानी 5 पाई/2 हम बिल्कुल लेफ्ट हैंड में कर सकते हैं। -पाई/2 देखो यहाँ पर आएगा -पाई/2। ये पॉइंट क्या आएगा इसका बच्चों, तो -3 पाई/2, 3 पाई/2। और ये पॉइंट क्या है, पॉइंट पाई है। अब देखो जीरो कहाँ कहाँ आ रहा है, जीरो यहाँ आ रहा है, और इस वाले पॉइंट पर क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, पाई/2 पर अनडिफाइंड। तो ऐसा करते हैं बच्चों, कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए कलर को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो कलर चेंज करने में देखो बच्चों, ये पाई/2 है, तो पाई/2 पर क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। 3 पाई/2 पॉइंट का लिया हमने, तो ये अनडिफाइंड वाला पॉइंट है। ये इस फंक्शन, इस पॉइंट पर फंक्शन टेन का डिफाइंड नहीं होगा। 5/2 में क्या होगा, फंक्शन ये डिफाइंड नहीं होगा।
इसके बाद कह रहा है माइनस पाई बाय टू में फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। और यहाँ पर माइनस थ्री पाई बाय टू में फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। कुछ नहीं करो, ये यहाँ से ग्राफ बनाएंगे तो ऊपर की तरफ अनडिफाइंड जाएगा, और एक अनडिफाइंड देखो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर। इट इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हमेशा इंक्रीजिंग होता है, ये वैल्यू हमेशा इसकी बढ़ते रहे, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है ना। ये पाई बाय टू पर फिर अनडिफाइंड आएगा, तो अनडिफाइंड में दो अनडिफाइंड होता है, प्लस अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड। माइनस अनडिफाइंड से शुरू करेंगे इस ग्राफ को, और जीरो होते हुए अनडिफाइंड पर चले जाएंगे। बस इतनी सी बात पर ध्यान रखना। ये क्या बच्चों, पाई बाय टू है, तो फिर यहाँ पर अनडिफाइंड आ गया, यानी माइनस अनडिफाइंड से होते हुए ग्राफ को जीरो से होते हुए अनडिफाइंड पर चले जाएंगे। सिमिलरली अदर ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। तो ये यहाँ पर अनडिफाइंड आएगा, देखो ये अनडिफाइंड आएगा, और यहाँ से अनडिफाइंड होते हुए इधर अनडिफाइंड पर चला जाएगा। ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब इसके बाद देखो ध्यान से, ये तुम्हारा क्या आ गया, तो tan x का फंक्शन का ग्राफ आ गया। तो अब इसके बाद इसी फंक्शन में मोड कर दें, तो मोड कर दें तो क्या करेंगे हम, मोड करने दो, मोड कर दे या जो कर दे, जो मर्जी करने दो इसको, ठीक है ना। तुम घबराना मत, दिमाग लगाते रहना। क्या इसका है, tan x का मोड का ग्राफ बनाना है बच्चों। कुछ नहीं, tan x का ग्राफ आता है ना, हाँ सर आता है, सिखा दिया आपने। तो सिखा दिया, तो ऐसा करो, इसको ट्रांसफर करो, तो जो निगेटिव वाली वैल्यू है इसको ट्रांसफर कर देंगे पॉजिटिव में, पॉजिटिव में ट्रांसफर करेंगे बच्चों, तो यहाँ से ऐसे होकर के ऐसे चला जाएगा। ये निगेटिव वाली वैल्यू है, तो ये ट्रांसफर होकर के साथ चला पॉजिटिव में, ऐसे बना देगा। तो ये ग्राफ हो गया, निगेटिव वाली वैल्यू है, ट्रांसफर होकर के पॉजिटिव में चला गया। तो बस सारी कहानी इसका खेल यही है, और कुछ नहीं है, ग्राफ पर ध्यान रखना बस। अब इसी क्वेश्चन में दे देगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, तो देखो यहाँ पर ये क्या लिख दे बच्चों, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर एफ tan x, उसी टाइप का है, ठीक है, सॉल्यूशन बताएंगे आगे। ये tan x का ग्राफ आ गया, क्योंकि ज्यादा टाइम हो रहा है, हमको कंप्लीट भी करना है सारा ग्राफ। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ बच्चों, पहले ग्राफ देखो, इसके बाद जब ग्राफ समझ में आ जाएगा फिर इसका शिफ्टिंग समझाएंगे, और शिफ्टिंग जब समझ में आ जाएगा तब फंक्शन पढ़ने में मजा आएगा, बीच में मजा नहीं आएगा, बीच में अभी दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको, ठीक ना। यानी देख लो बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, तो हो गया था। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है, तो हम लिखते हैं इसका सेक का ग्राफ, साइन कॉस टेन, ये कॉट का ग्राफ। कॉट का ग्राफ के लिए क्या करना है बच्चों, वही काम करना है जो हमने टेन में किया था। तो टेन में क्या किया था, तो साइन अपॉन कॉस लिखा था, यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू जीरो कब कब आती है, जब जीरो आएगा तो अनडिफाइंड, तो ये क्या आएगा इसमें, तो इसका देखो, ये तो हमने समझा दिया। तो देखो यहाँ पर प्यार से देखो इसको, ये ओरिजिन है, ओरिजिन में क्या है, ये लाइन स्ट्रेट आ रहा है यहाँ पर, जिसके इसके बाद क्या करा है यहाँ पर, तो ये साइन पाई होता है अनडिफाइंड, देखो ये अनडिफाइंड वाला पॉइंट है ग्रीन कलर का, ये अनडिफाइंड, सॉरी ये भी येलो, ये भी व्हाइट, ठीक है। ये जो पॉइंट है अनडिफाइंड का है पाई। दूसरा क्या है बच्चों, टू पाई, क्योंकि साइन यहाँ पर जीरो बता देगा, तो फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड टू पाई। और ये क्या है इसका, थ्री पाई पर फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड। माइनस पाई फंक्शन क्या होगा बच्चों, कॉट का फंक्शन अनडिफाइंड। माइनस टू पाई पर फंक्शन क्या होगा, कॉट का फंक्शन अनडिफाइंड। ये पता लग गया कि यहाँ पर अनडिफाइंड आने वाला है, तो देखो जल्दी से करने का मतलब है, इससे भी जल्दी हो सकता है बच्चों, जब प्रैक्टिस होगा ना तो बस हो जाएगा, और उससे भी जल्दी करना है तो क्वेश्चन को छोड़ देना, दिमाग ही नहीं लगाना। तो देखो ये उतना जल्दी मत करना, ठीक ना। देख लो ये हो गया अनडिफाइंड वाला पॉइंट है, हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया भाई, अनडिफाइंड वाला पॉइंट है। तो अब यहाँ पर जीरो वाला पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ पर आएगा कॉस की वैल्यू पाई बाय टू पर जीरो आएगा। तो देखो ये जीरो वाला पॉइंट कहाँ पर है भाई बच्चों, इसको बीच में, ये पाई बाय टू, ये है यहाँ पर पाई बाय टू, ये क्या है इसका, तो दूसरा कलर लेते हैं, ठीक है ना, कलर चेंज करते हैं। ये पाई बाय टू, ये पाई बाय टू पर वैल्यू क्या आएगा इसमें, जीरो। ये क्या आएगा इसका, थ्री पाई बाय टू, ये पॉइंट दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, तो फिर कलर चेंज करते हैं, इसमें कौन सा मेरा जाता है, कलर को चेंज कर लो ना। थ्री पाई बाय टू, ये वैल्यू क्या आएगा इसका, फाइव पाई बाय टू, तीनों पाई पाई बाय टू, ये क्या आएगा बच्चों, तो माइनस पाई बाय टू। ये सारे पॉइंट क्या है बच्चों, जीरो वाला पॉइंट है, ये बात ध्यान रखना, माइनस थ्री पाई बाय टू, ये पॉइंट जीरो का है। यानी इसका मतलब यहां से शुरू करते हैं, ये वैल्यू अनडिफाइंड से, ये यहाँ पर क्या आएगा वैल्यू, तो अनडिफाइंड आएगा जीरो पर, जीरो पाई पर अनडिफाइंड आ रहा, तो अनडिफाइंड से वैल्यू ये आएगा जीरो पर, बना दिया हमने। इसके बाद फिर कहां जाएगा, फिर अनडिफाइंड के पास चला जाएगा, देखो ये अनडिफाइंड के पास चला गया।
यानी ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यानी ध्यान से देखो, ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो ये वो ग्राफ का फंक्शन का जो वैल्यू है डिक्रीज कर रहा है, देयरफॉर इट इज नोन एज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यानी tan x फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड cot x फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये भी याद रखना, समझना है भाई। तो यानी नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ बच्चों, तो बिल्कुल वैसा ही कुछ जाएगा, वैसा ही कुछ जाएगा, वैसा ही कुछ जाएगा, ये बिल्कुल वैसा ही कुछ जाएगा, बस सारी कहानी ऐसे बनते चली जाएगी। तो ये तुम्हारा ग्राफ किसका आ गया, तो यहां पर 0 है, तो ये ग्राफ तुम्हारा आ गया कॉर्टेक्स का ग्राफ। अब इसी में मोड लगा देंगे तो फिर नीचे वाला ग्राफ ट्रांसफर होकर ऊपर जाएगा। अगर हम दूसरा ग्राफ लेते हैं बच्चों, ये ग्राफ लेते हैं, कौन सा कलर लें जो बिल्कुल डिफरेंट हो, ये वाला कलर लेते हैं। अब हम ग्राफ लेते हैं बच्चों cos x का मॉड का ग्राफ बनाते हैं, नहीं सॉरी, कॉट एक्स का मॉड का ग्राफ बनाते हैं बच्चों। प्यार से बनाते हैं, बिल्कुल cot x का हमको पता है, सामने दिख रहा है। अब प्यार से क्या करना है, मॉड है तो मॉड की वैल्यू क्या बताता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब निगेटिव की वैल्यू ट्रांसफर होकर के ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ये ऐसे आ रहा है ना यहां से, तो बिल्कुल इसी डिजाइन में बना दो ऊपर की तरफ। तो इस डिजाइन में ये ट्रांसफर करेंगे तो ऐसे कुछ आ जाएगा, ये ट्रांसफर होगा तो कुछ ऐसे आ जाएगा, ये ट्रांसफर होगा तो यहां से ये ऐसे जा रहा तो यहां से कुछ ऐसे चला जाएगा। तो ये तुम्हारा डिजाइन जो है बहुत अच्छा अच्छा सा डिजाइन बन गया। और ये डिजाइन किसका है, कोट का मोड का है, मोड ऑफ कॉटेक्स का मोड का ग्राफ है ये। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट ग्राफ पर। सेकेंड और कोसेक दो पॉइंट रह गया, पहले इसको समझा लेते हैं तब देखेंगे क्वेश्चन पर। तो यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है यहाँ पर कोसेक एक्स एफ एक्स इक्वल टू, क्या बता रहा है यहाँ पर, कोसेक एक्स, cosec x यानी sec x लेते हैं पहले। तो sec x we know that it is the reciprocal of cos x, 1 by cos x होता है, ये सबको पता है। तो ये क्या नहीं सब रेसिप्रोकल होता है, तो हम ऐसा करते हैं, cos का ग्राफ हमको पता है। देखो यहाँ पर एक नया तरीका सिखाते हैं बच्चों, नया तरीका अगर आता हुआ तो बहुत अच्छी बात है। तो ये देखो cos x का ग्राफ हमको सबको पता है, तो ये हमारा cos x का ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया cos x का। प्यार से cos x का ग्राफ बना देंगे फ्री हैंड से, कोई दिमाग नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, जितना दिमाग है उतना ही लगाओ, उतना ही लगा दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा, पक्का याद करो, पाई बाई टू आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 3 पाई बाई 2 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 5 पाई बाई 2 आएगा। बस इतनी सी बात है। इधर क्या आएगा, -पाई बाई 2 आएगा। इधर क्या आएगा बच्चों, तो -3 पाई बाई 2 आएगा। जहां पर 0 हो रहा है उस पॉइंट पर हम दिमाग लगा रहे हैं बच्चों, -5/2 आएगा, -5 पाई बाई 2 आएगा, -5/2 आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, जहां पर वैल्यू 0 होगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, तो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू अनडिफाइंड हो गया। यहाँ पर भी वैल्यू अनडिफाइंड बता रहा है। देखो यहाँ पर ये 5/2 पर वैल्यू अनडिफाइंड बता रहा है, यहाँ पर वैल्यू अनडिफाइंड बता रहा है, यहाँ पर भी वैल्यू अनडिफाइंड बता रहा है, बात तो सही है। अब इसके बाद जब अनडिफाइंड बता रहा तो यहाँ का वैल्यू क्या बता रहा है भाई, तो हमको ग्राफ ड्रॉ करना है cos x का। तो यहां से अपवर्ड, ये है डिक्रीजिंग। देखो यहां से वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ऐसे जा रहा है, तो यहां से वैल्यू इंक्रीज करके ऊपर चला जाएगा। यहां से वैल्यू ये डिक्रीज कर रहा है पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में इंक्रीज करेगा। फिर ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में वैल्यू डिक्रीज, देखो ये वैल्यू यहाँ से तक सारी वैल्यू पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग में है, तो यहाँ से ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, यहाँ से ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, ये क्या है, निगेटिव है सारी वैल्यू, तो निगेटिव में क्या है, ये वैल्यू इंक्रीजिंग, देख लो ध्यान से, यहाँ से वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, लेकिन माइनस निगेटिव है, डिक्रीजिंग पोर्शन है। तो यानी यहाँ से ग्राफ इसका ऐसे चला जाएगा और यहाँ से ऐसे चला जाएगा, यहाँ से भी जाएगा ऐसे अनडिफाइंड की तरफ। यानी इस फंक्शन का जो डोमेन है, अच्छा पहले वाले में 2 पॉइंट हमने बताया नहीं, डोमेन भी बताया नहीं, बताया रेंज भी नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं, वो भी समझा देंगे। इसमें देखो इस वाले फंक्शन में डोमेन क्या है, डोमेन तो है रियल नंबर नहीं है बच्चों, इसमें से ये वाला पॉइंट माइनस करेंगे, कौन सा, पाई/2, क्योंकि इस पर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, इस वाले पॉइंट पर फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 वैल्यू को हटा देंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 वैल्यू हमने हटा दिया, तो इसका डोमेन आ गया। रेंज देखो, रेंज क्या है बच्चों फंक्शन का, तो रेंज ऑफ फंक्शन कितना आ रहा है, 1 से ग्रेटर और माइनस अनडिफाइंड टू 1, यानी माइनस अनडिफाइंड से 1 तक का रेंज आ रहा है बच्चों, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन यूनियन 1 to अनडिफाइंड, ये तुम्हारा काम हो गया।
किसका? sec x फंक्शन का। ग्राफ हो गया, कहानी खत्म हो गई कि sec x का। डोमेन, रेंज और पीरियड, तो पीरियड क्या है इस फंक्शन का? तो देखो रिपीटेशन कहां से हो रहा है बच्चों? रिपीटेशन हो रहा है यहां। इस पॉइंट को अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो ध्यान से तुम भी देखो, ध्यान से हम भी देखते हैं, तो ये फंक्शन पर इस वाले फेज क्या है? तो देखो इस वाले फेज क्या है? इंक्रीजिंग है। फिर यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर बना रहा है, इसी वाले फेज पर इंक्रीजिंग है। तो पीरियड क्या होगा इसका? पीरियड होगा 2 पाई। पीरियड क्या आ जाएगा इसका? पीरियड आ जाएगा 2 पाई। और क्या करना है? पीरियड इक्वल टू क्या है? इंग्लिश पर मत जाना, इंग्लिश गलती हो भी सकती है। पीरियड क्या आ गया बच्चों? 2 पाई इसका पीरियड आ गया। यानी डोमेन, रेंज और पीरियड, ये बात हमने समझा दिया है। पिछले वाले क्वेश्चन में रह गया था क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसका डोमेन और रेंज और पीरियड। तो डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है बच्चों पिछले वाले क्वेश्चन में? तो देखो कॉटेक्स की बात कर रहे थे, साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, ये वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। ये जीरो कब आ रहा है? तो रियल नंबर माइनस एन पाई, रियल नंबर माइनस एन पाई, ये आ गया फंक्शन का डोमेन। रेंज क्या आएगा फंक्शन का? तो फंक्शन का रेंज क्या रहा? मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी आ सकता है, मिनिमम वैल्यू कुछ भी आ सकता है। तो रेंज क्या आ गया इसका? रियल नंबर। अब बात रह गया इसका पीरियड। तो व्हाट इज द पीरियड? मींस रिपीटेशन कहां से आ रहा है? जरा देखो ध्यान से। तो पीरियड क्या आ रहा है इसका? पीरियड आ रहा है इसमें, रिपीट कहां से हो रहा है? जरा ध्यान से देखो। ये किसको देखना है? तो हमको देखना है ये वाले कलर का, ब्लू कलर का। तो देखो ये ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा था, ऐसा बन रहा था, ऐसा बन रहा था, ऐसा बन रहा था, ऐसा जा रहा था, यहां से फिर ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे चला गया। ये ग्राफ ऐसा ग्राफ बन रहा था। तो यानी इसका मतलब है 0 से पाई, 0 से पाई। तो ये जो तो कॉटेक्स का फंक्शन है और टेन एक्स का फंक्शन है, सिंपल कॉटेक्स, सिंपल टेन एक्स, दोनों पे पीरियड क्या होता है बच्चों? तो ये पाई होता है। और बाकी सबका मतलब टेन एक्स का पीरियड क्या है? तो टेन एक्स का पीरियड पाई है, याद रखना इसको। टेन एक्स का पीरियड क्या है? तो पाई है। कॉट एक्स का पीरियड क्या है? तो पाई है। और बाकी सब का पीरियड क्या है? तो 2 पाई है। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, याद रखो, दिमाग एक्टिव करो। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई, सेक एक्स 2 पाई, कॉसेक एक्स 2 पाई, 4 का 2 पाई, 2 का पाई। ठीक है, बस ऐसे याद रखो। लेकिन याद रखना पड़ेगा, दिमाग भी चलाते रहना पड़ेगा, बल्कि ऐसा होता क्यों है? तो ये तो हमने बता दिया बच्चों। अच्छा ये एक पॉइंट और, एक पॉइंट और रह गया। ये क्या रह गया बच्चों? तो ये एक पॉइंट और रह गया, इसका छूट रहा है। तो ये छूट क्या रहा है? सेक एक्स, कोसेक एक्स, ठीक ना? एफ एक्स इजकल टू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स। इसका क्या बताना है बच्चों? ग्राफ बताना है। इसका क्या पता करना है? डोमेन बताना है। फिर क्या बताना है? रेंज बताना है। फिर क्या बताना है? पीरियड बताना है। बस सब में यही काम करते आए हैं, इसमें भी यही यही काम करो। तो ये जो पीरियड है क्या है? तो पहले इसका ग्राफ, तो इट इज ग्राफ ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ sin x। पूरा ग्राफ नहीं बताएंगे, पॉइंट नहीं लेंगे, बस कॉमन सेंस लगाएंगे। उतना टाइम नहीं होता किसी के पास, है ना? तो तुम्हारे पास भी उतना टाइम नहीं रहेगा, हमारे पास तो अभी है भाई, जितना लंबा क्लास ले लें। तो देखो यहाँ पर अनडिफाइंड कब होगा? जब जीरो आएगा। तो जीरो पर अनडिफाइंड होगा बच्चों। पाई पर अनडिफाइंड होगा, ये भी बात सही है। 2 पाई पर अनडिफाइंड होगा, ये भी बात सही है। माइनस पाई पर अनडिफाइंड होगा, ये भी सही है, क्योंकि ये सब सारे पॉइंट पर वैल्यू क्या रहा है? साइन का वैल्यू जीरो। तो साइन जीरो, तो ये कौन से क्या बन जाएगा? अनडिफाइंड बना देगा, वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर तो अनडिफाइंड हो रहा है, तो अनडिफाइंड का एक लाइन ड्रॉ कर दो। देखो यहाँ पर अनडिफाइंड होगा सर, यहाँ पर भी अनडिफाइंड होगा, बात बिल्कुल सही है। फिर ये भी बात सही है, जीरो पर भी अनडिफाइंड होगा। फिर ये सही है, माइनस पाई पर अनडिफाइंड होगा। फिर ये अनडिफाइंड वाला सारा तो हमने ड्रॉ कर दिया, बात सही है। अब जीरो कहाँ होगा बच्चों? तो देखो यहाँ पर जीरो कहाँ होगा? जीरो कहीं होगा ही नहीं। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू वन का, पाई/2 पर क्या आएगा? तो पाई/2 पर वन आएगा। देखो पाई/2 पर क्या आएगा वैल्यू? 1/1, तो ये पाई/2 पर वन, ये वन आएगा। यानी क्या करो, प्यार से साइन एक्स का ग्राफ बना दो। एक तरीका ये भी है, साइन एक्स का ग्राफ, देखो ये गलत हो गया, नहीं सही तो है, सही है, सही सही। साइन एक्स का प्यार से ग्राफ बना दिया हमने, ठीक है ना? देखो प्यार से साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, ठीक है। ये तुम्हारा ग्राफ किसका बच्चों? साइन एक्स का ग्राफ हमने बना दिया। ये सारा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। ये तुम्हारा साइन एक्स का ग्राफ हमने ऐसे बना दिया, कोई बात नहीं है। अब क्या करना है हमको? रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू से ये यहां से वैल्यू ऊपर चला जाएगा,
यानी इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों ध्यान से देखो। अच्छा ये भी वाइट ऐसे कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये एक सेकंड थोड़ा सा ये बस। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ से ग्राफ है, अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में इधर चला गया, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में इधर चला गया, देखो। यानी cosec एक्स का ग्राफ क्या है, ग्राफ किसका बच्चों, cosec एक्स का ग्राफ है। यानी ध्यान क्या देना है यहाँ पर कि ग्राफ का सिचुएशन क्या है, बस और कुछ नहीं करना है, cosec एक्स। यानी ये ग्राफ जो है यहाँ से देखो डिक्रीज कर रहा था, तो यहाँ से ग्राफ क्या रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ से निगेटिव जो है या निगेटिव साइड है, तो यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से ऊपर जा रहा है तो यहाँ से नीचे जाएगा। ये इसका ग्राफ हो गया, ये हो गया cosec एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। देख लो ये cosec एक्स का ग्राफ हो जाएगा। यानी इसका मतलब cosec एक्स की जो वैल्यू में देखो येलो कलर, ये कहा माइनस और वन के बीच में नहीं आ रहा है, बीच में खाली है इसका, ठीक है। जो भी वैल्यू आ रही है इसमें, यहाँ से अनडिफाइंड लेते हैं बच्चों, यहाँ से अनडिफाइंड, यहाँ से अनडिफाइंड, तो इसके बीच में कहीं कोई वैल्यू नहीं दिख रही हमको, ये सब वैल्यू खाली खाली है इसका। कौन सा, ये देखो ये वाली वैल्यू, इसकी पूरी वैल्यू खाली, इधर कुछ नहीं है यहाँ पर। cos x की वैल्यू ये सब खाली खाली, आपको बिल्कुल खाली 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 एम्प्टी 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 वैल्यू शो कर रहा है। यानी इसका डोमेन क्या है बच्चों, तो डोमेन है इसका रियल नंबर नहीं है, तो है क्या, तो जिस पॉइंट पर जीरो आएगा, जीरो कब आएगा, तो इन पाई पर आएगा, तो r माइनस इन पाई लिख देंगे, ये हमारा सही हो जाएगा, बात खत्म होगी। ये इसका क्या आ गया, डोमेन आ गया। अब इसके बाद इसका रेंज कैलकुलेट करना है। रेंज ऑफ फंक्शन क्या रहा है इसमें, तो 1 से ऊपर -1 टू -1, यानी बिल्कुल वही जो cosec फंक्शन का था, माइनस अनडिफाइंड टू -1 ब्रैकेट क्लोज, इट इज ब्रैकेट ओपन, यूनियन 1 टू अनडिफाइंड। बस यही कहानी है इस टॉपिक में, ठीक है ना। तो ज्यादा यह है, ये ट्रांजिशनल फंक्शन अभी हमने बताया। तो इसके बाद बच्चों इनवर्स का ही पढ़ाएंगे, लेकिन इनवर्स पढ़ाएंगे कब, अभी टाइम लगेगा, ठीक है ना। अभी दूसरी क्लास है, यहाँ तक समझ में आ गई, इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करना और ग्राफ बनाने, क्योंकि देखो इतना चीज है ना, अगर हर पॉइंट को बताने लगेंगे तो भाई संभव ही नहीं है। अपना बच्चों दिमाग लगाओ, आदत डालो दिमाग लगाने का, नहीं आए समझ में तब पूछने की आदत डालो, 2 आदत डाल लो, बस काम हो गया। अब इसी ग्राफ को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, कि बताओ इसका ग्राफ बताओ, एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक, यहां लिख देते हैं पर कॉसेक, और यहां पर क्या लिख दे, तो देखो एक नया पेज लेते हैं, ये क्या ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स माइनस पाई बाई एक्स प्लस पाई बाई 4, लगा दिया हमने, लगा दिया तुक्का। तो तुम भी दिमाग लगा देना इसको, ये ग्राफ को क्या है शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्टिंग और भी समझाएंगे, साइन एक्स में हमने शिफ्टिंग बताया है, मॉड लगा के इसमें बताया, ठीक है। मॉड लगाने पर क्या कंडीशन क्रिएट होता है, और क्या क्या बताया बच्चों, तो अभी 2 ही चीज बताया, ठीक है ना, बस। यानी शिफ्टिंग और मॉड लगाने के बाद क्या कंडीशन क्रिएट होगा, बाकी फिर अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, मन लगा करके पढ़ो, जो प्रॉब्लम होता है सीधा सीधा डायरेक्ट पूछो, कोई बात नहीं है, तुम पूछो तो हम बताने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।